सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करना बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा भी समझते हैं तब। चलिए, तो समझना है, गौर से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे छोटी छोटी बात इसमें। ठीक है, तो इसमें छोटी छोटी बात होती है जो आपको बताना होगा। सबसे पहले मान लिया जाए अगर रूट 2 का स्क्वायर अगर कर दे, कोई भी कहे कि रूट 2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना आएगा इसका आंसर, तो ये समझना होगा पहले आपको। ठीक है, छोटी छोटी बातों को। उसके बाद में 3 को कहेगा कि 3 का स्क्वायर क्या होगा, फिर बोलेगा कि 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये सब पहले समझना होगा आपको। ठीक है, चलिए समझाते हैं। अगर आपको कहन इस प्रकार के जब भी दे दे तो आपको पता होता है कि रूट 2 का स्क्वायर है। यहाँ पर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2, यानी कि 2 बार इसको गुणा करने के लिए बोलता है। कोई भी चीज़ अगर स्क्वायर में दिया हुआ रहे तो जो रहेगा उसको 2 बार आपको गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा करने का मतलब यहाँ पास रूट 2 गुना रूट 2 हो जाएगा, होगा ना। इसके पास एक और इसके पास भी एक रहता है आगे। ठीक है, तो एक में एक से जब गुना करेंगे तो एक ही होगा गुना का गुना। अब रूट 2 में रूट 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना है यहाँ पास कि 1 रूट 4 यानी कि 1 गुना रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है ना। चलिए, तो 2 होता है तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 2। लेकिन आपको ये कंडीशन ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, कि जैसे हम यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल करके आंसर 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। आपको ये अच्छा लगा होगा ट्रिकली। ठीक है, ट्रिकली आप कर सकते हैं कि रूट से स्क्वायर खत्म, तो आपका आंसर जो है वही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इसको देखा जाए तो रूट से स्क्वायर खत्म, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना है, प्रोसेस करने के लिए सिखा दिया आपको हम कि गुना कर देना है 2 बार कर करके। ठीक है, चलिए अब देखना है यहाँ पास इस प्रकार के क्वेश्चन रहे तब क्या करना है, वही काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे आपके पास 2 रूट 2 है ना, तो इसे क्या करना है कि 2 बार गुना करना है। क्या करना है, 2 बार गुना, तो कर देंगे 2 रूट 2 को 2 रूट 2 से गुना। स्क्वायर का मतलब हम बताया 2 बार करना है गुना। चलिए, तो अब 2 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और रूट वाला रूट से करेंगे तो 2 दूना 4। विशेष प्रकार की अगर जानकारी आपको रूट से लेना है तो आप मेरे वीडियो में जाइए, चैनल पर जाइए, मेरे वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ रूट का जोड़ घटाओ गुना सब अलग अलग वीडियो बना दिए। ठीक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ आप देखना है कि 4 का 4 लिखना है, और रूट 2 4 का कितना होता है, वर्गमूल 2 होता है, तो 4 दूने कितना हो गया, 8 हो गया। चलिए, अब हम इसको ट्रिकली बता देते हैं। ठीक है, ट्रिकली कैसे होता है ध्यान से देखिएगा। 2 का पहले स्क्वायर कर देना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और रूट से स्क्वायर क्या होता है, खत्म। तो 4 गुना 2 बराबर कितना हो गया, 8 आया ना। चलिए, तो ट्रिकली भी कुछ हम आगे वीडियो में, अगले वीडियो में हम बता देंगे आपको कुछ इस प्रकार से ट्रिकली बनाने के लिए, लेकिन अभी हम लॉन्ग फॉर्म के लिए लेकर के आए हैं आपको ये वीडियो। चलिए समझना ध्यान से। अभी इस प्रकार के जब क्वेश्चन रहे, यहाँ पास देखिए जब गुना था तब तो ये वाली प्रोसेस होता था। ठीक है, लेकिन इसके आगे जोड़ का चिन्ह है या फिर घटाव का चिन्ह है, ये भी है, यहाँ पास कुछ नहीं है तो यहाँ तो कम हो जाएगा इस प्रकार से, लेकिन इसमें लोग बच जाता है, इसको भी वही कम कर देता है बच्चा, तो इसमें बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो ध्यान देना आपको। यहाँ पास ए और बी के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, इसको ए और इसको बी। अब ए प्लस बी के फॉर्म में इसको दिख रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। चलिए, तो ए का मान क्या है आपके पास, तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, 2 का 2 लिखो। ए का मान कितना है, तो 2 है, गुना बी का मान कितना है, रूट 2 है। ठीक है, और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर। देखिए समझना है गौर से आपको, जब भी आपको प्लस या माइनस में दे दिया जाए, बी से प्लस या माइनस दे दिया जाए, तो आपको यही कंडीशन लगाना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो भी रहे, माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। चलिए आगे, तो आप देखना है कि ए स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab यानी 2 गुना ए का मान कितना था, 2 था, 2 लिख दिए, और बी का मान कितना था, रूट 2 था, रूट 2 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद में प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे। अब हमको बेसिक जो ये चीज़ होते हैं यहाँ पर आपको बताया था हम। ठीक है, तो उसी को फॉलो करना है। अब 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4 हो जाएगा, प्लस अब 2 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 4 दूना 8 कितना बचा कर देता है, तो ये भी गलती करता है। अब यहाँ पर देख लो, अब रूट को रूट से गुना करा जाता है, बिना रूट को बिना रूट से, तो इसके आगे क्या है, 1 है ना। यहाँ पर ध्यान से गौर से समझना है। 2 दूना 4, 4 में 1 से करेंगे, 2 से नहीं, 4 में 1 से, तो 4 एकम 4, और रूट 2 का रूट 2 हो जाएगा यहाँ पास। ठीक है, चलिए, उसके बाद प्लस का प्लस और रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि रूट 2 का स्क्वायर हमें अभी निकाले थे, यहाँ पास कितना आया था, तो 2 आया था। ठीक है, क्योंकि रूट से स्क्वायर खत्म करके कितना आ गया, 2 आ गया आपका। ठीक है, चलिए, अब आपको दिख रहा है 4 और ये 2 है ना, तो यहाँ पास तो ये जुटेगा नहीं क्योंकि ये रूट वाला है और ये बिना रूट वाला है, तो नहीं जुटेगा, इसलिए बिना रूट को बिना रूट के साथ जोड़ देना है। तो 4 और 2 6 प्लस 4 रूट 2 आ गया। चलिए, तो अब आपको जो यहाँ दिख रहा है इसमें एक काम और करना है, चलिए कर लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे आपको हम। तो 6 और 4 में क्या कॉमन हो सकता है, 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 के रूप में टूटेगा, और 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 के रूप में टूटेगा, और रूट 2
यही ना। अब देखना है कि इसमें क्या क्या दोनों में मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है ना, और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो ऊपर में 2 को कॉमन ले लेना है, और उसके बाद में ऊपर में क्या बचा 3 बचा, 3 लिख दो प्लस, उसके बाद में इसमें क्या बचा 2√2 बचा, 2√2 लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से आंसर आप ला सकते हैं, यही हो गया आपका आंसर। लेकिन हम डायरेक्ट वो वाला प्रोसेस करते कि इसका स्क्वायर 2 दूना 4 और 4 में 2 से करेंगे तो 8। इसका देखो ये दोनों अलग अलग है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये गुना में है, ये जोड़ में है, इसलिए आपको समझना है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या किए, कॉमन लिए, तो कॉमन लेकर के इतना आ गया। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब